हे माँ, मुझे शक्ति देना कि मैं यहाँ से निकलकर सोलापुर जाकर पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर सकूं और इस बात की कल्याणी को कोई भनक नहीं लगने देना। कल्याणी को ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी आई एक खूनी है। अगर आई की खुशी इस शादी में है तो प्लीज देवी माँ, आई को इस शादी के बाद जिंदगी भर के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ देना। लेकिन अगर मेरा शक सही है और आई ये शादी किसी के दबाव में आके कर रही है तो प्लीज देवी माँ, मुझे एक इशारा दे दो, बस एक इशारा देवी माँ। जैन सर। जैन सर, उस नंबर के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है सर। सर, ये भी तो हो सकता है कि वो नंबर किसी कंपनी का मुफ्त का सिम कार्ड हो और किसी के नाम पे रजिस्टर्ड ही ना हो सर। शेखर, हाथ क्यों रुक गया? मैंने कहा ना, जब तक ये स्केच नहीं बनेगा जाने नहीं दूंगा यहाँ से। राव, उस नंबर पे किन किन नंबरों से कॉल आए तो पता हो सकता है ना? जी सर। जाओ पता करो। जी, पता करता हूँ सर। आओ सर, ये लीजिए। लास्ट दशहरे आपने मुझे बताया था ना कि दशहरे वाले दिन ये गोल्ड ना, मतलब सॉरी सोना दिया जाता है प्रॉस्पेरिटी के लिए। देखा, याद है मुझे। ये लीजिए। खुश रहो, हमेशा मुस्कुराती रहो। अरे बस। एसबी, वैसे तो आपकी लाइफ में बहुत सारा गुड लक ऑलरेडी है। आपको मेरे जैसी इतनी अच्छी बहू जो मिली है, लेकिन फिर भी धत पगली, कोई अपनी तारीफ खुद ही करता है क्या? 100%। पर तुमने जो भी कहा ना, बिल्कुल सच कहा। जीती रहो। शादी की सभी तैयारियां हो चुकी है आओ साहब, दूल्हा दुल्हन को तैयार कर लीजिए। शादी? किसकी शादी? शादी? आओ साहब, आपने कहा था कि हम आज कुलदेवी के मंदिर सिर्फ दर्शन करने आ रहे हैं ना, तो फिर ये भट्ट जी क्या कह रहे थे? हाँ, लेकिन पंडित जी ने कहा कि आज दशहरा है, तो आज 12 बजे से पहले बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जिसकी शादी होगी उसे हमेशा खुशियाँ और समृद्धि मिलेगी, और हम अनुप्रिया के लिए यही चाहते हैं ना। माफ करना, हमें आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन शादी कल हो या आज, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना? मुझे तो कोई एतराज नहीं है। अनुप्रिया जी, जैसा उसे ठीक समझे। अब पंडित जी, अब
अब देखिए, हमने घर पे इतनी सारी तैयारियां की हैं, क्या हम पहले घर जाके नहीं आ सकते? अब मतलब मुहूर्त तो नहीं बीतेगा ना? मुहूर्त खत्म होने में बहुत कम समय बाकी रह गया है और वापस घर जाने का समय नहीं है। सर, इस इंसान को माई के नंबर से कॉल आए हैं, वो भी 26 जुलाई को। राव, जी सर। पता करो कि 26 जुलाई को माई के फोन से जिन जिन नंबर्स पे कॉल हुए हैं पता लगाओ। जी सर। और पता लगाओ उस टाइम पे लोकेशन भी क्या थी। जी पता करता हूँ सर। साहब ये अरे रुको, ये लो, ये पकड़ो, इसमें अनुप्रिया के लिए सामान है, इसे तैयार करो। साहब लेकिन ऐसे कैसे आप बिना किसी से बात करे इतना बड़ा फैसला ले सकती? आपने हमें से किसी को बताया भी नहीं। साहब देखो, हमारे पास अभी समय बहुत कम है और इसमें इतनी सोचने की क्या बात है? कोई बात नहीं, हम तैयार करते हैं। नहीं, मैं करूंगी। चलो। अब मुझे पता चला कि ये लोग यहाँ मंदिर में शादी करने क्यों आए हैं। 100% अनुप्रिया यहीं से सीधा सोलापुर पुलिस स्टेशन जाएगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं उसे हम सबकी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अनुप्रिया की ही जिंदगी बर्बाद क्यों ना करनी पड़े। अगर आपने मुझे मारा तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। अथर्व, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और यहाँ किसी को भी तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। कोई तुम्हें नहीं मारेगा। अच्छा, ये छुपा के क्या भाग रहे हो? दिखाओ मुझे, दिखाओ 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 दिखाओ। टूट गया? ये मैंने अहीर काका के कमरे से चुराया। मुझे पता है कि चोरी करना गलत बात होती है, लेकिन मेरे बाबा का कैमरा है तो मैंने चुरा लिया। ये तो टूट गया है। हाँ, लेकिन इसी की वजह से फ्रेंड ने दोस्ती तोड़ी और मुझे मारा। नहीं अतर, वैसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा ही है। दादा के गुस्से और इस कैमरा का कोई लेना देना। अरे है, मैं बोल रहा हूँ, इसी की वजह से उन्होंने मुझे मारा। इसमें एक पिक्चर है जिसमें नानी ने कहा है कि वो नए वाले अंकल से शादी क्यों कर रही है। हाँ, और वो करना नहीं चाहती। जब मैंने फ्रेंड को बताया कि मैं आई को बता दूंगा तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मारा। आपको आता है जोड़ना? आई, मुझे ना ये सब बहुत अजीब लग रहा है। और सर,
और सब ऐसे कैसे अचानक से इतना बड़ा फैसला खुद ले सकती हैं? आई, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो और सच में किसी के दबाव में आके ये शादी कर रही हो? हाँ? कल्याणी, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है ना? नहीं आई, भरोसा करती हूँ मैं तुम पे, बस फिर भी थोड़ा अजीब लग रहा है। यूं अचानक ऐसे थोड़ी ना शादी होती है आई। वैसे भी कल्याणी, वो धूमधाम वाली शादी तो मुझे करनी नहीं थी। तुम हो ना मेरे साथ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मिल गया फोन। थामना बड़ा। मिल गया फोन। आओ साहब और अनुप्रिया इस फोन को छुपा रहे थे। इसका मतलब तो ये है कि अनुप्रिया को ऐसा लगता है कि 26 जुलाई की रात को फोन करके उसने ये फोन छुपा दिया और उसे याद भी नहीं है। बुरी फंसी है बेचारी। आई काहिर, अब तुझे पता है ना तुझे क्या करना है। देख, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कर लगा है? हाँ। सर, ये माई के कॉल रिकॉर्ड है 26 जुलाई के। उसका मतलब माई 26 जुलाई की रात को सोलापुर में थी और सोलापुर के एमजी कॉलोनी के पास से माई ने उस नंबर पर 4 फोन किए हैं। राव, ये तो वही जगह है ना जहाँ से गाड़ी चोरी हुई थी? जी सर। और फिर माई ने एक कॉल वापस औरंगाबाद से भी किया। हो गया सर। यही वाला है। ठीक। हाँ, ये वाला।
मेरे फोन से मैंने 4 बार पता है किसको फोन किया है, उसी नंबर पर जो नंबर उस रसीद पर है। और रिकॉर्ड के हिसाब से वो फोन मैंने सोलापुर से किए। उस तालाब में से जो गाड़ी मिली ना, वो भी सोलापुर की थी। जिस औरत का कंकाल मिला, उसने साड़ी भी हमारे यहाँ की पहनी थी आउटसाइड। इसका मतलब मैं उस औरत के साथ उस रात को उसी की गाड़ी में सोलापुर से औरंगाबाद आई थी। उसी रात उस औरत का खून हुआ। और क्या साबित होना बाकी है साहब? खून मैंने ही किया है। आप जो रिश्ता लेकर आए ना, मैं उनके साथ शादी करके हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। और यहाँ से दूर जाने के बाद मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगी साहब। इतनी बड़ी गलतफहमी है अनुप्रिया जी को। उन्हें लगता है कि उस रात जो हुआ उसमें उनका हाथ है। कैसे समझाऊं उन्हें कि इस सब की दोषी वो नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। अनुप्रिया जी को मैं खुद को पुलिस के हवाले नहीं करने दूंगा। तुम जा सकते हो शेखर। ओके सर। मल्हार जी, आपको पता भी है आई कितनी सुंदर लग। कल्याणी तुम सही बोल रही थी, माँ ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही है। हाँ मल्हार जी, एक सेकेंड। हाँ आई, तुम आगे जाओ ना, मुझे मल्हार जी से जरा 2 मिनट बात करनी है। मैं बात करके आती हूँ। मल्हार जी, क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? आपको कैसे पता कि आई अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रही है? कल्याणी मेरी बात सुनो। कैसी बातें कर रहे हैं आप मल्हार जी? नहीं, आई खूनी, ये हो ही नहीं सकता है मल्हार जी। मल्हार जी, मेरी आई किसी का खून नहीं कर सकती है। अरे कहीं तो एक मच्छर मारने से पहले भी 2 बार सोचती है। वो किसी और पे उन्होंने आज तक हाथ नहीं उठाया, वो किसी का खून कैसे कर सकती है? मल्हार जी नहीं, मेरी आई कोई खूनी मुनी नहीं है, समझ गए आप? मल्हार जी, आपको पता है ना, आप जानते हैं ना आई को। कल्याणी ये बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि माई खुद को खूनी समझ बैठी हो और इसलिए उसने शादी के लिए भी हाँ की हो। वो तुम्हें बिना बताए सोलापुर पुलिस स्टेशन में जाके खुद को सरेंडर कर देगी। कल्याणी, मुझे तो लगता है कि इस प्लान में माई के साथ आओ साहब और आदिनाथ भी शामिल है। हाँ मल्हार जी, लेकिन मल्हार जी अभी तो बहुत देर हो गई है। शादी तो होने ही वाली है। और हाँ, हम सोलापुर आए हैं किसी मंदिर में। कल्याणी तुम शादी होने मत देना, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। जी सर। चलो चलिए सर। अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। रुक जाइए।